फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि जो हम पे पहला आता होगा हम उस लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी किसी भी चीज़ को सीखने में, किसी भी काम को सीखने में बहुत मेहनत लगती है और उसे जब छोड़ देते हैं तो बहुत ही जल्दी वो निकल जाता है और हम उस क्लास के लायक भी नहीं रहते जिस क्लास में हम थे। तो पढ़ाई को जारी रखें। तो आज पढ़ेंगे हम दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट में पूरी वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4.37, 4.35 और 54.342 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि पॉइंट के बाद वालों को हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं। 4.37 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम 4.37 पढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर मान लो हमसे इसे कोई कहने लगे कि बताओ ये कितने रुपए लिखे हुए हैं, अगर दशमलव की संख्याओं को हमें रुपयों में पढ़ने के लिए बोले तो हम पॉइंट से पहले वालों को रुपए पढ़ते हैं और पॉइंट के 2 अंकों तक केवल हम पैसे पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ूँ 4 रुपये 37 पैसे या मैं इसे पढ़ूँ 54 रुपये 34 पैसे, तो केवल 2 अंकों तक ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 1 रुपया बराबर होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 100 में 2 जीरो हैं तो हम केवल 2 अंक तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं 3 अंक पढ़ दिए 54 रुपये 342 पैसे तो ये तो 3 रुपये 42 पैसे खुद ही हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो अगर हमें पैसों में रुपयों में पढ़ने के लिए बोले तो पॉइंट के 2 अंकों तक पढ़ते हैं हम। अगर हमें किलोमीटर में पूछे तो 3 अंकों तक पढ़ते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है हमारे पास 1000 मीटर, जिसमें 3 जीरो हैं। तो फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़वा किस चीज़ में रहे हैं। तो फिलहाल हमें जोड़ना है इनमें। अब मान लो जैसे मुझे इन तीनों को जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा। सबसे पहले मेरे पास 4.37, 4.35, 54.34 तो ये है मेरे पास संख्याएं। तो इन संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं पॉइंट से पहले वाले अंकों को। तो पॉइंट से पहले 54 है, पॉइंट से पहले 4 है, पॉइंट से पहले 4 है। तो पॉइंट से पहले सबसे बड़ी संख्या है 54, जो कि 54, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 54.342। उसके बाद देंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में तो पॉइंट से पहले जो हमारा नंबर है, जो संख्या है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम कैसे पता करें कि कौन सी बड़ी है। तो जब हमारी संख्याएं सेम हो पॉइंट से पहले तो हम पॉइंट के जस्ट अगला वाला अंक देखते हैं। तो पॉइंट से जस्ट अगला वाला अंक इसमें 3 और इसमें भी 3। अब पॉइंट से जस्ट अगला वाला अंक भी दोनों में सेम है, तो अब हम कैसे पता करें कि कौन संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। जब पॉइंट के अगला वाला भी हमारा सेम हो तो हम देखते हैं फिर तीसरा अंक, दूसरा पॉइंट के अंक बाद वाला दूसरा अंक, जो कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कितना है 5। तो 7 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। इसका मतलब 4.37 हमारी ग्रेटर नंबर है और 4.35 हमारा लोवेस्ट नंबर है। तो ये संख्या बड़ी होगी, ये संख्या छोटी होगी। तो हम इसे लिख देंगे 4.37 और इसे लिखेंगे हम 4.35। अब हम इनको जोड़ देंगे। देखो पॉइंट से पहले वाले एक अंक है यहाँ पर, तो एक अंक के नीचे ही लिखेंगे हम, यहाँ पर नहीं लिखने के 4 को। अगर इस 4 को मैंने यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो पॉइंट के से पहले अगर एक अंक है तो एक अंक के नीचे, 2 अंक है 2 अंक के नीचे और 3 अंक है तो एक फालतू निकाल देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 0 लगा लो, क्योंकि पॉइंट से के बाद 0, जैसे मैं लिखूँ 5.000 कितनी लिख दूँ, तो पॉइंट के बाद 0 कुछ वैल्यू नहीं होती, और किसी अंक से पहले मैं कितनी 0 लगा लूँ तो तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं और पॉइंट से पहले अंक से पहले 0 कोई वैल्यू नहीं। अब जोड़ देंगे बस हम इसे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा। 7 और 4 11, 11 और 5 कितने होंगे हमारे पास 16, 16 के लिए 6 और हमारा हासिल 1। तो 3 और 3 6, 3 9, 1 हासिल, 10 के लिए 0, फिर हमारा हासिल 1। 4 और 4 8 और 4 12, 1 हासिल था, 13 हासिल 1, 1 और 5 6। तो हमारा आंसर आया 63.062। इसे हम इंग्लिश में पढ़ें अगर तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा। 7 5 हमारे पास 12 हो जाएंगे और 12 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 16। तो 16 के लिए 6 और कैरी 1। 3 में 1 ऐड करेंगे 3 1 4 और 3 7 और 3 10, 10 के लिए 0 कैरी 1। 1 को ऐड करेंगे 4 में 5 5 4 9 9 4 13 के लिए 3 कैरी 1। 1 ऐड करेंगे 5 में 5 1 हो जाएंगे 6। अगला देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास 3.001, 151.24 और 31.001। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये, मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए हम पॉइंट से पहले वाले अंक देखते हैं।
तो इसमें पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 151 है, पॉइंट से पहले 31 है, इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ लगा लेंगे पॉइंट और हम जीरो बढ़ा लेंगे, कितनी, जितने ज़्यादा अंक होंगे। 3 अंक है इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो 3 जीरो बढ़ा लो। जितने सबसे ज़्यादा अंक होंगे पॉइंट के बाद इतने हम जीरो बढ़ा लेंगे। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या है 151.24। उसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 5 है, पॉइंट से पहले 31 है, तो 31.001 अंक के नीचे अंक रखेंगे हम, नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। तो ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब आया 5 और 3, तो पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 5 है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी है इससे, तो लिख दो इसे 5.000। अगर हम छोटी संख्या लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी जोड़ने में, बस ये है कि एक आसान तरीका है कि पहले बड़ी फिर छोटी ऐसे लिख देंगे हम, तो आसान थोड़ा रहेगा। बाकी कोई भी लिख सकते हैं हम, लेकिन अंकों की हम ध्यान रहे, अगर पॉइंट से पहले 2 अंक हैं तो 2 अंकों के नीचे रहना चाहिए, पॉइंट से पहले 1 अंक है तो 1 अंक के नीचे लिखेंगे हम इसे। इस 5 को हम यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं यहाँ लिख सकते, तो गलत हो जाएगा, तो बस ये ध्यान रखना हमें। उसके बाद 3.001, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 अंक कम है तो जीरो बढ़ा लो, ऐसे यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अंक से पहले जीरो या पॉइंट के बाद जीरो हम बढ़ा सकते हैं। अब जोड़ लेंगे हम, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हमारे पास, और 4 में जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, 4 में जीरो जोड़ी 4 रहा, 2 में जीरो जोड़ी 2 रहा। तो अब यहाँ जोड़ेंगे हम, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 के लिए जीरो हासिल 1, 5 और 3 8 1 हासिल का 9 और 1 ही ऐसे आ गया। तो अगर मैं इंग्लिश में जोड़ूँ तो 1 1 2, 4 में जीरो ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा, 2 में जीरो ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, 5 3 8 8 1 9 और 1 10 के लिए 0 कैरी 1, 5 3 8 और 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 1 ऐसे ही। तो 190.242 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं हम माइनस वाला सवाल। तो 5.002 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3.2 को। तो सबसे पहले ये बड़ी संख्या है हमारे पास, पॉइंट से पहले 5 है, पॉइंट से पहले 3 है, ये छोटी है, तो बड़ी संख्या में छोटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 5.002 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 को, तो बस कर देंगे हम। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है या पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, तो 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं और अंक से पहले जीरो बढ़ा सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ही रहेगा, 2 में जीरो घटाएंगे 2 रहेगा, 0 में जीरो घटाएंगे 0 रहेगी, 0 में 2 घटाएंगे तो घट नहीं सकते, तो इस वजह से हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 10, मतलब 10 हो जाएंगे, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। पॉइंट बिल्कुल उस जहाँ पर हमारा पॉइंट है बिल्कुल जस्ट उसके नीचे ही पॉइंट उतारना हमें, जबकि गुणा और भाग के सवालों में अलग उतारते हैं हम पॉइंट। मैंने गुणा और भाग दोनों पॉइंट के समझा दिए हैं, आप वीडियो अगर देख लें, अगर नहीं देखी हो तो उसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें जहाँ पर पॉइंट होता है बिल्कुल वहीं पर उतारते हैं हम इतने अंकों बाद ही। तो हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे 5 यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्योंकि हमने 1 कैरी कर लिया था। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1। तो 2 में जीरो घटाई 2, 0 में जीरो ऐसे ही, 0 में 2 जा सकता है, इधर लिए 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया 1, तो 1.802 आ गया। अब इसे देखते हैं हम, 14.241 3.42 में घटाना हमें, तो ये हमारा बड़ा है, 14.241 बड़ा है 3.42 से, तो हम इसे लिख लेंगे पहले 14.241। इसे घटाना हमें 3.42 को घटाना है, इसमें से 1 अंक कम पड़ा है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे हम अपने पास से, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो और अंक से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब घटाएंगे, 1 में 0 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा, 4 में 2 करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 4 करेंगे तो नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से कैरी कर लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12, 12 में से 4 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 1। तो 1 में 0 गई 1 बचा, 4 में से 2 गए 2, 2 में 4 जा सकता है, इधर ले लिया 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में 3 की 0, 1 ऐसे ही। तो आंसर आया हमारे पास 10.821। मैंने कुछ सवाल दिए हैं, आप इनका आंसर सोल्व करके अपनी कॉपी में इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।